पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काला दी गैंगस्टर ने सूखे गैंगस्टर को मार दिया था क्योंकि वो ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। सूखे गैंगस्टर को मारने से पहले उसने कहा था मेरा भाई तुमको नहीं छोड़ेगा, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था और उसको मारकर वो सब इरेंगल वापस आ जाते हैं। पर कुछ दिन बाद काला दी गैंगस्टर को कॉल आती है हेक्टर की। आपको भी अभी तक पता नहीं होगा कि हेक्टर कौन है। तो हेक्टर सूखे का भाई है और पूरे लिविक का अंडरग्राउंड डॉन भी है, पर ये अभी तक किसी को भी पता नहीं था। अब हेक्टर इरेंगल आ चुका था काला दी गैंगस्टर से बदला लेने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कौन मरेगा और कौन राज करेगा इरेंगल पे। आगे मैं चला स्टोरी देखने। अगर आपको भी स्टोरी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो। काले ने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। जब तक मैं उसको मार नहीं देता मुझको चैन नहीं आएगा। बॉस, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है ये काला दी गैंगस्टर अपने आप को समझता क्या है। आप लिविक के डॉन हो, ये बात उसे पता नहीं है। शायद पता नहीं है तो पता करवा देंगे, टेंशन मत लो। आज के घर में घुसकर उसको मार के आएंगे। पूरे इरेंगल में हेक्टर हेक्टर करवा देंगे। आज इस काले को तो टपका ही दो बॉस, तभी पता चलेगा लिविक का गैंगस्टर इरेंगल में आ गया है। काला दी गैंगस्टर भाग जाना, अगर मरना नहीं है तो तेरा काल आ रहा है। भाई तुम ऐसे अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? काला दी गैंगस्टर कहाँ है? निकालो बाहर उसको, आज उसका आखिरी दिन है। हाँ, ऐसा कहने वाले हजारों आए और काला बोस के हाथों मारे गए। मारे होंगे पर उसका सामना अभी तक हेक्टर से नहीं हुआ था। बाहर निकाल उसको, कहाँ छुप कर बैठा है? नहीं है काला दी गैंगस्टर यहाँ आज, वो सैनो गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। पर वो तो शादीशुदा है ना। काला दी गैंगस्टर ने भागकर पोचिंकी चर्च में काली से शादी की थी। हाँ वही है, फिर एक ही बात है, वाइफ लगा लो या गर्लफ्रेंड लगा लो। ऐसे कैसे एक बात है, दोनों अलग अलग है। चुप्पे हेक्टर के चेले, एक चमाट मारा ना तो यारपी वाले सारे कपड़े झड़ जाएंगे तेरे। अच्छा, झाड़ना झाड़ दो। मैं तो साला काला दी गैंगस्टर का चेला, पेल दो इनको। कल आएगा तो समझ जाएगा हेक्टर इरेंगल आ चुका है। ये क्या हो गया? ये लोग मरे कैसे? कौन आया था यहाँ? किसने मारा होगा इनको? किसकी हिम्मत हो गई जो इरेंगल में आकर हमारे ही बंदों को मारेगा? डर, वो बोल रहा था आई एम कमिंग, इसका मतलब वही आया होगा। दिखा दी ना औकात। मैं मेरे घर पर नहीं था, तुम मेरे बंदों को मारकर चले गया। यही उस सुक्के ने भी किया था। तुमको पता नहीं है मैंने उसका क्या हाल किया था। तू तो डर के मारे छुप ही गया। कभी तेरा पाला हेक्टर से नहीं पड़ा था, अब तेरे को बताऊंगा गैंगस्टर का असली मतलब। तू 4 बंदों को मारकर खुद को लिविक का डॉन समझता है क्या? साले गैंगस्टर का मतलब तू क्या बताएगा? जाके रंगल में पूछ, बच्चा बच्चा जानता है काला दी गैंगस्टर को। चल फिर देखते हैं कौन गैंगस्टर है और कौन डॉन है।
आ जाना जॉर्जो रजॉक ब्रिज पर। आ जाना। तेरे हेक्टर का हैरी पॉटर नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी काला दी गैंगस्टर नहीं। जो काला दी गैंगस्टर से टकराएगा ना उसका सिस्टम हिल जाएगा। कौन? ये तेरे घर पे सबसे पहले कौन उठता है? मेरे घर पे सबसे पहले मैं उठता हूँ। सही। और तेरे घर पे? कौन था ये हेक्टर और इसने हमारे सभी बंदों को क्यों मार दिया? तुम तो सैनॉक में थी 3-4 महीनों से। तुमको नहीं पता यहाँ क्या क्या कांड हुए हैं। मैंने हेक्टर के भाई को मार दिया था लिविक में। वो अब मुझसे बदला लेने आया है यहाँ पर। चलो फिर हेक्टर को मार के आते हैं। ये सब बच्चे हमारा क्या बिगाड़ेंगे? तुम यही रहो। अगर किसी को पता चल गया ना कि काला दी गैंगस्टर वापस आ चुकी है तो तुम्हारी जान पर खतरा हो सकता है। ठीक है। उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। उनकी 206 हड्डियों की 412 करके आऊँगा। अरे सभी देखो तो, काला साहब अकेला आया है। क्यों अपने चूजों को नहीं लाया साथ में? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और वैसे भी तुम सबके लिए मैं तो अकेला ही काफी हूँ। अभी भी मौका है, जा बुला ले अपने बंदे। फिर लोग कहेंगे 3-4 लोगों ने एक को मार दिया। आजा फिर, हाथ लगाकर दिखा। तुझ जैसे 2 कौड़ी आदमी के लिए तो मेरे बंदे ही काफी हैं। 2 कौड़ी की जान के लिए 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए, जिगरा। हमें तो आना। तूने मेरे भाई को 56 वाली गोली से ही मारा था, मैं भी तुझे उसी से मारूंगा। हम 9mm की सस्ती एमओ यूज नहीं करते। घेर लो इसको चारों तरफ से, कहीं भाग ना जाए ये डर के मारे। अगर आज तुम नहीं होती ना तो ये शायद मुझे मार देता। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी कि घर पे छुप जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी और वहाँ पर छुप गई। तुमको कैसे पता चला कि अभी उसको हेडशॉट मारना है? बस ऐसे ही आइडिया लगा लिया। जब तुमने वो इमोट किया ना तभी मैंने हेडशॉट मार दिया। काली। बूम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? एक्टर तू? पर ये कैसे पॉसिबल है? तूने मेरे भाई को मारा था तो मैं तुझे ऐसे ही कैसे जाने देता। मुझको पहले ही पता था ऐसे छोटे मोटे काम तुम सब करते ही हो, इसलिए मैंने मेरे कपड़े पहनाकर कोई और खड़ा कर दिया और सारी आवाज़ मैं निकाल रहा था जो तुझे स्पीकर से सुनाई पड़ रही थी। वो बंदा तो बस लिपसिंग कर रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरी काली दी गैंगस्टरनी को मार कर। अब तेरी गोभी तो मैं खोदूंगा। काली, लगता है हमारा सफर बस यहीं तक था। तुमने जाने से पहले भी मेरी जान बचा ली। पर क्या करें, गैंगस्टर की लाइफ में ये सब चलता रहता है। बाय बाय, रेस्ट इन पीस।